अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं। ज्योति की साधना करने वाले साधक गण, अभी अभी एक भाई ने कहा कि ध्यान करते हैं तब विचार आ जाते। विचार हमारा एक विकास है, कोई बुरी बात नहीं है विचार आना। ऐसे प्राणी हैं जिनमें विचारने की क्षमता नहीं होती, जिनमें विचार नहीं होता। विचार एक विकास की भूमिका है। ये कीड़े मकोड़े विचार नहीं कर सकते। ये पशु गाय भैंस ऊंट बैल विचार नहीं कर सकते। विचारते हैं तो बहुत थोड़ा सा विचार कर सकते हैं। अगर विचार न आना ही ध्यान हो तो कीड़े मकोड़े तो निरंतर ध्यान में है, फिर उनका तो ध्यान बराबर चल रहा है, विचार आता ही नहीं है। ये पेड़ पौधे कब विचारते हैं, और विचार भी आता है तो बहुत थोड़ा सा विचार आता, हल्का सा, विकसित विचार उनमें होता ही नहीं है। तो विचार का आना और न आना दोनों ही कोई ध्यान का लक्षण नहीं बनता। विचार न आने का मतलब ध्यान नहीं है, और विचार आने का अर्थ भी ध्यान न हो ऐसा नहीं है। विचार आने पर भी ध्यान हो सकता है, और विचार न आने पर भी ध्यान नहीं हो सकता। ध्यान का मतलब यह नहीं है कि विचार न आए। ध्यान का अर्थ है कि अपने भीतर में जो चेतना है वह चेतना जाग जाए, सक्रिय बन जाए। भीतरी चेतना की सक्रियता, उसका अर्थ है ध्यान। हमारी चेतना, आंतरिक चेतना सोई सोई सी रहती है, जागृत नहीं होती। बाहर से जागरण सा लगता है, बाहर से हम सक्रिय हैं, किंतु भीतर में इतनी गहरी मूर्छा, इतना गहरा मोह कि सच्चाई का पता ही नहीं चलता। इसीलिए कहा था कि जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति। मैं धर्म को जानता हूं पर उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं है। मैं अधर्म को जानता हूं पर उससे मेरी निवृत्ति नहीं है। यानी धर्म को जानते हुए भी धर्म नहीं कर पा रहा हूं, और अधर्म को जानते हुए भी अधर्म को नहीं छोड़ पा रहा हूं। ये अवस्था क्यों बनती है? जागरूक हो, अप्रमाद हो तो ये अवस्था नहीं बन सकती। बाहर की जागरूकता और भीतर की नींद, इस अवस्था में आदमी जीता है, तब ये अवस्था बनती है कि अच्छाई को जानते हुए भी कर नहीं पाता, और बुराई को बुराई जानते हुए भी उसे छोड़ नहीं पाता। इस अवस्था को तोड़ना यह है ध्यान का प्रयोजन, कि ध्यान के द्वारा ये मूर्छा टूटे, ये अवस्था बदले, और आदमी इस भूमिका पर आ जाए कि बुराई को छोड़ सके, बुराई को बदल सके, आदत को बदल सके, स्वभाव को बदल सके, परिवर्तन आ सके। बदलना बहुत जरूरी है, और बदले बिना काम भी नहीं चलता। हमारी दुनिया ऐसी है कि आदमी बदलता है, स्वभाव बदलता है, तो आसपास का वातावरण भी बदल जाता है। जब आदमी नहीं बदलता तो फिर जैसे को तैसा चलता है। ये नियम कि जैसे को तैसा, एक आदमी की बुरी आदत तो दूसरे आदमी भी उसके साथ बुरा व्यवहार करते हैं। यह लगभग एक सामान्य नियम सा बना हुआ है। बंबई की एक घटना है
कहानी नहीं, घटना, घटी हुई घटना कि बहुमंजिले मकान, वहां बहुत मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स है, तो एक आदमी निचले तल्ले में रहता था और उसके ऊपरले तल्ले में कोई दूसरा आदमी रहता था। तो एक दिन ऊपर रहने वाले ने कहा, भाई देखो, एक बात का ध्यान रखो कि जो सिगड़ी जलाई जाती है, धुआं ऊपर बहुत आता है, हमारे तले में बहुत धुआं आता है, तो थोड़ा ध्यान से करो जिससे कि हमारा तला ऊपर की मंजिल धुएं से न भर जाए, हमें दिक्कत न हो, और पड़ोसी के नाते तुम्हें यह ध्यान रखना चाहिए। अब सुनने वाला भी बड़ा तेज दिमाग का था, खर दिमाग का था। कुछ लोग होते हैं खर दिमाग के, अच्छी बात को तो भी बुरा लेंगे। वो बोला, मैं क्या करूं इसका, मेरे पास क्या इलाज है। सहानुभूति से नहीं सोचा, न सहानुभूति से उत्तर दिया, बड़ी गर्मी के साथ सोचा और गर्मी के साथ ही उत्तर दिया कि मैं क्या कर सकता हूं, सिगड़ी तो जलती है, धुआं होगा, स्वाभाविक बात है, मैं इसका क्या उपाय करूं। इतने में नहीं, बात और बढ़ाते हुए तर्क को इतना सुंदर बना दिया कि क्या तुम जानते नहीं, धुएं का स्वभाव है ऊपर जाना, मैं क्या इलाज कर सकता हूं, जो प्रकृति का नियम है, धुएं का स्वभाव है, तो इसका मैं क्या इलाज कर सकता हूं, मैं नहीं जानता। बात पूरी हो गई। अब जैसे को तैसा होता है, आदमी स्वयं नहीं बदलता तो फिर सामने वाले को उसके अनुरूप बदलना पड़ता है। एक दो दिन के बाद उसने देखा कि ऊपर से कोई छेद है और गंदा पानी नीचे आ रहा, गंदा पानी नीचे आ रहा है। तो उसने शिकायत की, अरे भाई, तुम्हारा गंदा पानी नीचे आने लग गया, नीचे नहीं आना चाहिए, देखते नहीं हो नीचे हम रहते हैं, सारे हमारे कपड़े खराब हो गए, बर्तन खराब हो गए, गंदा पानी पड़ रहा है। वह बोला, मैं क्या करूं, पानी का स्वभाव नीचे जाने का है, धुएं का स्वभाव ऊपर आने का है, तो पानी का स्वभाव नीचे जाने का है, मैं क्या करूं। यह दुनिया का नियम है कि जैसे को तैसा। अगर हम सारे संसार की स्थिति का अवलोकन करें, अध्ययन करें, तो पता चलेगा कि ये बहुत सारी उलझनें, फिर चाहे पारिवारिक उलझन है, चाहे पड़ोसियों की उलझन है, चाहे और कोई उलझन है, ये उलझनें तभी बढ़ती है कि जब आदमी स्वयं बदलता नहीं, अपने आप में परिवर्तन करना नहीं चाहता, दूसरे में परिवर्तन देखना चाहता है, पर अपने आप में परिवर्तन करना नहीं चाहता। और ये दुनिया में आज तक हुआ नहीं कि स्वयं न बदले और दूसरे को बदलना चाहे, न भूतम न भविष्यति, न हुआ और न कभी होने वाला है। अगर दूसरे को बदलना है तो पहले अपने आप को बदलना होगा। ध्यान का प्रयोजन है और एक परिणाम है कि हमारी आंतरिक चेतना बदल जाती है, हमारे भाव बदल जाते हैं, हमारी वृत्तियां बदल जाती है। तो जब वृत्ति बदलती है, भाव बदलता है, तो फिर विचार आते हैं, तो आप क्यों चिंता करते हैं। ध्यान करने वाले व्यक्ति का, प्रेक्षा का अभ्यास करने वाले व्यक्ति का काम है कि विचार आए तो रोके नहीं, विचार को दृष्टा भाव से देख ले। विचार से लड़ना नहीं है, जबरदस्ती रोकना नहीं है, क्योंकि वह तो भीतर से आ रहा है, तो आ रहा है तो आप कैसे रोकेंगे। आप इधर अपनी जागरूकता बढ़े, जागरूकता, और विचार को भी देख लें। जैसे ध्यान का एक सब विषय होता है, विचार आए उनको भी एक विषय बना लें। और एक बहुत अच्छा प्रयोग होगा कि ध्यान करते करते जब विचार आने लगे, उस समय चालू ध्यान को छोड़कर और चित्त को मस्तिष्क पर केंद्रित करें और उन विचारों को देखना शुरू कर दें। 1 मिनट में ऐसा लगेगा कि विचार तो गायब है, कोई विचार आ ही नहीं रहा है।
अगर आपको कायोत्सर्ग की मुद्रा में सुला दिया जाए और फिर कहा जाए कि जो मन में विचार आता है उस विचार को देखो और बताओ, तो 2 मिनट के बाद आपका उत्तर होगा कि विचार कोई आ ही नहीं रहा है, मैं क्या बताऊं। विचार शांत है। जब हम विचार को देखना नहीं जानते, विचार की प्रेक्षा करना नहीं जानते, तब तो विचार आते हैं, और जब विचार की प्रेक्षा करने लग जाते हैं, तटस्थ हो जाते हैं, दृष्टा भाव से देखने लग जाते हैं, तो वे विचार भी डर कर बेचारे कहीं दूसरी जगह चले जाते। भूत के साथ लड़ो मत। आपने नियम सुना होगा कि रात को कोई आदमी जा रहा है और कोई रास्ते में भूत मिल गया, कोई यक्ष मिल गया, राक्षस मिल गया। अब वह सोचता है कि इसके साथ लड़ूं, लड़ेगा तो तुम्हारी सारी शक्ति उसमें चली जाएगी, उसकी शक्ति बढ़ जाएगी, और तुम शांत खड़े हो जाओ, बिल्कुल शांत कायोत्सर्ग की मुद्रा में, कुछ भी नहीं होगा, उसकी शक्ति टूट जाएगी। तो भूत की शक्ति को तोड़ने का उपाय है कायोत्सर्ग, शांत खड़ा होना, लड़ने की बात को छोड़ देना। लड़ने का मतलब है उसकी शक्ति को दुगुना बढ़ा देना, और शांत कायोत्सर्ग की मुद्रा में खड़े होने का अर्थ है कि उसकी शक्ति को समाप्त कर देना। विचार भी तो एक भूत से कम है क्या? भूत तो कभी मिलता नहीं, पर यह भूत तो हर आदमी को रोज मिलता है, दिन में भी मिलता है, रात को भी मिलता है, सोते भी मिलता है, जागते भी मिलता है, सोते भी मिलता है। न जाने कितने विचार और कितने सपने नींद में आते हैं। तो इस भूत से लड़ना बंद करो, इसे देखना शुरू करो, दृष्टा भाव से, तटस्थ भाव से, और अपनी जागरूकता को बढ़ाओ। ध्यान का मूल उद्देश्य है अप्रमाद का विकास। जितना जितना अप्रमाद बढ़ेगा, उतना उतना ही जीवन में ध्यान उतरेगा। जितना प्रमाद उतना अध्यान, जितना अप्रमाद उतना ध्यान। एक भाषा में कहा जाए तो ध्यान और अप्रमाद कोई 2 बात नहीं है। जो आदमी अप्रमत्त अवस्था में है वह ध्यान में है, ध्यान में होगा तो अप्रमाद में होगा, और अप्रमाद में होगा तो वह ध्यान में होगा। एक ही बात को कहने के 2 प्रकार और 2 भाषाएं हैं, इनमें तात्पर्य में कोई अंतर दिखाई नहीं देता।